टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम टॉक्सिक को लेकर जितना सोच रहे थे फिर उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी होने वाली है। शुरुआत में जब टॉक्सिक का पहला लुक और यश का कैरेक्टर सामने आया था तो हमें लगा था कि शायद गोवा के बैकग्राउंड में चलने वाली एक ड्रग्स और गैंगस्टर की कहानी होगी। और हाँ, ड्रग्स और क्राइम इस फिल्म का हिस्सा जरूर है, लेकिन ट्रेलर ने जो असली खेल दिखाया वो उसके आगे का है, क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ गैंगस्टर बनने की कहानी नहीं लग रही है। ये कहानी है परिवार की, बाप बेटे की, धोखे के बदले की और उन पुराने जख्मों की जो सालों बाद वापस सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार हमें एक नहीं बल्कि दो यश देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेलर में यश का एक किरदार जब पूरी तरीके से खतरनाक, रूथलेस और गैंगस्टर वाली पर्सनैलिटी में दिखाई देता है तो वही दूसरा यश देखकर कहानी का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। क्या सच में ये बाप बेटे हैं या फिर इनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है जिसे फिल्म में अभी तक छुपा कर रखा है। लेकिन ट्रेलर के आखिरी हिस्से में जब इन दोनों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है, वहां से एक चीज बहुत स्ट्रांगली सामने आती है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, इसके पीछे सालों पुराना दर्द है। एक तरफ वो बच्चा दिखाई देता है जो कभी कभी अपने पिता के सामने रो रहा था, तो दूसरी तरफ वही बच्चा बड़ा होकर उस आदमी के सामने खड़ा है। और जिस तरह से ट्रेलर की लास्ट में दोनों की फाइट दिखाई जाती है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे बेटा अपने पिता से सिर्फ लड़ नहीं रहा है, वो अपने अतीत का हिसाब लेने आया है। यानी टॉक्सिक में रिवेंज एंगल काफी बड़ा होने वाला है। और यहाँ यश की सबसे बड़ी खासियत फिर दिखाई देती है, क्योंकि यश जब कोई कैरेक्टर करता है तो सिर्फ वो कैरेक्टर प्ले नहीं करता, वो उस कैरेक्टर की पूरी दुनिया अपने अंदर ही ले जाता है। और अब बात करते हैं फिल्म की फीमेल कैरेक्टर की, तो सबसे पहले आते हैं नयनतारा। ट्रेलर में नयनतारा सिर्फ एक नॉर्मल सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह दिखाई नहीं दे रही है, उनका कैरेक्टर कहानी के फैमिली और इमोशनल साइड से काफी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ लगता है। उनके एक्सप्रेशन और यश के साथ दिखाए गए सीन्स देखकर तो ऐसा लगता है कि उनके पास कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। और अगर ये बाप बेटी की कहानी है तो नयनतारा का कैरेक्टर शायद उस परिवार की कहानी और यश के बीच के रिश्ते को समझने की सबसे बड़ी कड़ी हो सकता है। फिर आती है कियारा आडवाणी, और कियारा का कैरेक्टर भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें ग्लैमर के लिए रखा गया। उनके सीन्स में एक अलग ही तरह की इंटेंसिटी है। उनका कैरेक्टर यश की जिंदगी में प्यार लेकर आता है या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और फिर आती है हुमा कुरैशी, और अब यहाँ मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हुमा का कैरेक्टर काफी डेंजरस और पावरफुल नजर आ रहा है। उनके सीन्स देखकर तो ऐसा लगता है कि वो टॉक्सिक की पूरी क्राइम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती हैं। तो ट्रेलर देखकर तो सिर्फ यही लगता है कि टॉक्सिक सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा नहीं है, ये जहाँ एक तरफ फैमिली ड्रामा है तो दूसरी तरफ क्राइम वर्ल्ड है और तीसरी तरफ रिवेंज है। और इनके बीच कई कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके अपने अपने मोटिव्स दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर के विजुअल्स भी काफी अलग लेवल के हैं, पूरा वर्ल्ड डार्क, स्टाइलिश और बड़े स्केल पर बनाया गया है। एक्शन की बात करें तो यश के फाइट सीक्वेंस तो सीधे सीधे माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं। मेरे हिसाब से टॉक्सिक का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ इसका एक्शन नहीं है, इस फिल्म का असली वेपन इसकी स्टोरी मिस्ट्री है। क्योंकि ट्रेलर हमें कहानी बता नहीं रहा है, ट्रेलर हमें सवाल दे रहा है, दो यश क्यों हैं, बाप बेटे के बीच आके हुआ क्या था, इतने सालों बाद बदले की आग क्यों वापस आई, नयनतारा का असली कनेक्शन कियारा किस साइड पर है, हुमा का पूरा क्राइम वर्ल्ड में क्या खेल है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस आदमी को हम टॉक्सिक का हीरो समझ रहे हैं, क्या कहानी में असली विलन वही तो नहीं है? क्योंकि फिल्म का टाइटल ही है टॉक्सिक, और हो सकता है कि नाम सिर्फ उस दुनिया के लिए नहीं है बल्कि खुद यश के कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं टॉक्सिक के लिए। वही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फिल्म के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।